कुछ भी जो शरीर पर अनुभूति होती है वो संवेदना है। संवेदना को जो है पहले की भाषा में वेदना कहते थे। वेदना 3 प्रकार की होती है, सुख वेदना, दुख वेदना, ना सुख ना दुख वेदना। तो जो तीनों तरह की वेदना है वो हमारे चित्त को प्रभावित करती है और हमारे संस्कारों के निर्माण में सहायक बनती है। तो हमें वेदना से उत्पन्न होने वाले जो संस्कार हैं उनको रोकना होता है, क्योंकि यही संस्कार हमारे भव का कारण होते हैं। तो दुख वेदना होते ही हमें द्वेष होने लगता है, घृणा होने लगती है, मन जो है द्वेष रंजित हो जाता है। तो ये जो द्वेष रंजित होने की जो हमारी समस्या है उससे हम जानते हैं कि हम अपने जीवन में जब व्यवहार करते हैं तो कितने दुष्परिणाम हमें झेलने को मिलते हैं। वो दुष्परिणाम तो बहुत स्थूल होते हैं, स्थूल स्थूल तरीके से जो है हम जब द्वेष रंजित होते हैं, जैसे कि मन में या चित्त में क्रोध आया, तो क्रोध आने की कई अवस्थाएं होती हैं। एक तो क्रोध आपके मन में ही है, अभी बाहर परिलक्षित नहीं हुआ। मन में ही है, बाहर परिलक्षित नहीं हुआ है, तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही क्रोध चित्त से बाहर निकलकर बाहर परिलक्षित होने लगता है तो वह दुष्परिणाम देने लगता है। और दुष्परिणाम कई बार तो बहुत भयंकर होते हैं, कई बार तो बहुत असहनशील हो जाते हैं, दूसरों के द्वारा भी और हमारे द्वारा भी। तो द्वेष रंजित होना जो है, जो वेदना है, वह बहुत नुकसानदायक है, हर पल संस्कार देती है। तो हमने स्थूल वेदना की बात की जो चित्त में आई और बाहर परिलक्षित हुई तो दुष्परिणाम दिए। लेकिन कई बार जब हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हो तो जो साथी बोल रहा हो केवल वही अपना माइक अनम्यूट रखेगा, बाकी साथी जो अपने माइक जो है म्यूट कर लेंगे, ताकि जो सराउंडिंग साउंड है उसकी जो डिस्टरबेंस है उससे हम बच सकें और हम सही तरीके से बातों को जो है समझ सकें। तो जो विजेंद्र जी माइक म्यूट कर लें प्लीज़, बहुत बहुत साधुवाद। तो जो द्वेष रंजित होने की जो समस्या है हमारे जीवन में, वो हमारे जीवन में बहुत ही दुष्परिणाम लाती है। जिस द्वेष रंजित होने की तो मैंने बात कही है वह तो बहुत मोटे मोटे परिणाम हैं जो हमें दिखाई दे आते हैं, परिलक्षित हो जाते हैं, लेकिन बहुत सूक्ष्म परिणाम भी हमारे चित्त पर होते रहते हैं और चित्त को प्रभावित करते हैं। तो उनकी जानकारी हमें बहुत कम हो पाती है। जैसे कि हमें कोई भी चीज़, हमारी 6 इंद्रियां हैं और 6 इंद्रियां जो हैं जब अपने विषयों के संपर्क में आती हैं तो वो जो है उत्पादन करती हैं वेदना का। जैसे कि हमारी जो नाक इंद्री है वह सूंघने का काम करती है। जब कोई स्मेल आई, हमने उसको सूंघा तो अच्छी नहीं लगी। अच्छी नहीं लगी तो एक तो चित्त पर प्रभाव उत्पन्न हुआ कि अच्छी नहीं लगी, बस यह जान लिया, और जानने के बाद हमने कोई रिएक्शन नहीं किया। लेकिन हमारी जो है रिएक्शन करने की बहुत बुरी आदत है, बहुत पुरानी आदत है। हम तुरंत से रिएक्ट करते हैं, जैसे कि अच्छी नहीं लगी तो तुरंत से बोलते छी, या मन के अंदर ही है छी। अभी छी बाहर शब्दों में नहीं आया है, बाहर किसी को पता नहीं लगा है, लेकिन हमारे मन में ही अभी छी है। और हमारे मन में जो छी का जो रिएक्शन है, अच्छी नहीं लगी, इसका जो रिएक्शन है यही संस्कार को उत्पन्न कर रहा है। और जैसे ही संस्कार बना वैसे ही आपका जो है पुनर्भव स्टार्ट हो गया। तो हमारा जीवन जो चल रहा है वो पुनर्भव के कारण चल रहा है। हमें इस पुनर्भव को रोकना है। इसी प्रकार से कोई स्मेल आई, बहुत अच्छी लगी, और हमने कहा कि अच्छी लगी, केवल चित्त पे हमने जाना कि अच्छी लगी, लेकिन उस पर कोई रिएक्शन नहीं किया, तब तो ठीक है। लेकिन रिएक्शन हुआ, तुरंत हुआ, क्योंकि हमें पुरानी आदत है रिएक्शन करने की। तो अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, और चाहिए और चाहिए, और बाहर भी आपने फिर प्रदर्शित किया कि और चाहिए। आप नाचने लगे, गाने लगे कि वाह क्या सुगंध है, वाह क्या सुगंध है। तो जो बाहर आप जो है ये बोल रहे हैं और चाहत प्रस्तुत कर रहे हैं लोगों के सामने कि और चाहिए, फूल आपने एक तोड़ लिया, उसकी सुगंध आपने सूंघ ली, फिर उसको आपने जब देखा कि अच्छी लग रही है तो दूसरा फूल तोड़ लिया, तीसरा फूल तोड़ लिया। आप जो है फिर वो सुगंध को एकत्रित करते जा रहे हैं, आपकी जो तृष्णा है वो बढ़ती जा रही है।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो दुष्परिणाम लाने वाली बातें हैं वेदना की जो है, तो इसीलिए जैसे ही चित्त पर ये जो उपस्थित होती है, चित्त पर हमें इसकी जानकारी होती है, वहीं अगर हम जान जाएं और हम ये जान जाएं कि ये जो वेदना है ये हमें या तो राग रंजित करेगी या द्वेष रंजित करेगी, अच्छी लगेगी तो राग रंजित करेगी और बुरी लगेगी तो द्वेष रंजित करेगी। अगर हम चित्त पर उत्पन्न होते ही इसको पहचान लें, इसको जान जाएं और इसको जानने के बाद जो हम रिएक्शन करने वाले हैं उस रिएक्शन को तत्क्षण रोक दें, वहीं पर उसको रोक दें और समाप्त कर दें, तो उससे संस्कार होना बंद हो जाएगा और पुनर्भव बंद हो जाएगा। लेकिन ये बहुत हमारी पुरानी आदत है रिएक्शन देने की। अभी तो हमने बात करी है, अभी तो जानकारी ली है, लेकिन इसको चित्त पर होते ही जान पाना, इसकी समझ पैदा हो जाना, ये बहुत सूक्ष्म बात है। ये इतना आसान नहीं है कि हमने ये डिस्कस कर लिया है, चर्चा कर ली है, तो अगले ही क्षण से अब जो है हम देखने लग जाएंगे कि वेदना हो रही है और वेदना होती है हम उसको जान जाएंगे और उसको रोक देंगे। अभी तो वेदना को जानना कि वेदना हो रही है, इस तक पहुंचने के लिए भी हमारे ध्यान को बहुत सूक्ष्म होना पड़ेगा। अभी तो हमने बहुत मोटी मोटी संवेदना को ही देख पा रहे हैं। शरीर पर कहीं दर्द होता है, दर्द होने पे पता लगता है कि हाँ वेदना हो रही है, लेकिन शरीर पर तो हर पल आपका शरीर बदल रहा है। हम सभी स्कूल गए हैं, साइंस पढ़ी है और वहाँ पर हमने ये पढ़ा है कि हर पल जो है सेल्स मर रहे हैं और पुनर्जीवित हो रहे हैं, नए बन रहे हैं, पुराने मर रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया है जो विज्ञान ने बताई है, विज्ञान ने तमाम अनुसंधान किया, तमाम उपकरण प्रयोग में लाए और तब उन्होंने नहीं बताया और बहुत कम बताया। लेकिन भगवान बुद्ध ने आज से 2600 साल पहले बिना किसी उपकरण के सिर्फ विपස්සना के जरिए यह बताने में कामयाबी हासिल की कि 1 सेकंड के कितने बड़े हिस्से में या कम हिस्से में यह जो है कितनी बार हमारा शरीर बदल रहा है। इस बात की जानकारी बुद्ध ने केवल विपස්සना के जरिए हासिल की। तो उनका ध्यान जो है कितना गहरा था, कितना सूक्ष्म था, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम जो है इस बात को जानने के लिए कि क्या ये बात ठीक है जो बुद्ध ने कही है कि हमारा जो शरीर है हर पल कितने बार बदलता है, इस बात की जानकारी लेने के लिए, मोटी मोटी जानकारी लेने के लिए जब हम अपने ध्यान को सूक्ष्म बनाते हैं, जैसे कि विपස්සना से पहले हिमांशी ने आपको आनापान सती कराई। आनापान सती यानी कि केवल सांस पर ध्यान लगाना हमने जो है शुरू किया। और सांस पर हम ध्यान क्यों लगा रहे थे? क्योंकि हमें अपने ध्यान को सूक्ष्म बनाना था। जैसे जैसे हमारा ध्यान सूक्ष्म बनेगा, जितना सूक्ष्म बनेगा उतना ही हम संवेदनाओं को अधिक देख पाएंगे। अभी हमने अपने ध्यान की हालत देखी होगी कि कितनी पतली है उसकी हालत जो है, कितना बीमार है हमारा ध्यान जो है, कि हम मुश्किल से 10 सेकंड भी अपना ध्यान नहीं लगा पा रहे होंगे। अगर हम 10 सेकंड भी अपना ध्यान सांसों पर नहीं लगा पा रहे हैं, सांसों को हम 10 सेकंड भी नहीं देख पा रहे हैं, तो सोचिए कि हम जो है विपස්සना के ज़रिए उन संवेदनाओं को कैसे महसूस करेंगे। बड़ी स्थूल स्थूल संवेदनाएं हम महसूस कर पाते हैं। जैसे कि हमें कहीं पर दर्द हुआ, दर्द होने पर ही हमें मालूम पड़ता है कि हमारे शरीर में कुछ हरकत हो रही है और कहाँ पर हो रही है। तो इसी तरह से इस विपස්සना के ज़रिए जो भगवान बुद्ध ने हमें बात कही, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो ज्ञान है वो जांच का विषय है। भगवान बुद्ध कभी भी आपको यह नहीं कहते हैं कि मैंने देख लिया है, अब आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, अब आप जो मैं कह रहा हूँ बस उसको मान लो। भगवान बुद्ध कभी नहीं कहते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये जो एक मार्ग है मैंने खोज लिया है, इसी पर चलकर मैंने देखा है कि कौन सी सूक्ष्म संवेदना है, कौन सी स्थूल संवेदना है और शरीर आपका बदल रहा है या नहीं बदल रहा है, इसको मैंने देख लिया है। अब आप भी इसकी जांच कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो जो भी उनकी शरण में गया, जिसने सवाल किए, तो उसको अधिक उत्तर ना देते हुए केवल और केवल आओ, बैठो, आंखें बंद कर लो और ध्यान लगाओ, सांसों को देखो, ध्यान को सूक्ष्म बनाओ। ध्यान सूक्ष्म बन जाए तो विपස්සना में आ जाओ, अपने शरीर पर होने वाली प्रत्येक हलचल को देखो। तो इतना करते ही हम ये जान जाते हैं कि जो भगवान बुद्ध ने ज्ञान खोजा था वो सही है। अगर हमें संवेदनाएं दिखाई देने लग जाएंगी तो भगवान बुद्ध का कथन बिल्कुल ठीक है कि हमारा शरीर बदल रहा है।
अगर हमें संवेदनाएं महसूस नहीं होती तो हम जो है भगवान बुद्ध की कही बात को जांच नहीं सकते हैं। तो ये बहुत ही स्पष्ट बात है, स्पष्ट कथन है कि भगवान बुद्ध ने जो कहा, क्या वह सत्य कथन था, क्या वह असत्य कथन था, ये जांच का विषय है। और इसकी जांच हम बड़े आसानी से कर सकते हैं, लेकिन समस्या हमारे सामने ये है कि हमें केवल आधा घंटे का समय मिलता है सुबह सुबह, और यह आधा घंटे का समय केवल आपको सिखाने के लिए है, बताने के लिए है। आप इसको जो है सीख कर, यहाँ से जान कर, आप पूरा दिन कभी भी आपके पास समय मिलता है तो आप ध्यान लगाइए। उस 1 घंटे कम से कम आप टाइम लीजिए। 1 घंटे में आप आधा घंटे का जो समय है वो केवल और केवल सांसों पर लगाइए, सांसों को देखने का काम कीजिए और अपने ध्यान को जो है और सूक्ष्म बनाइए। जितना आपका ध्यान सूक्ष्म होता जाएगा, उतना ही जब आप संवेदना पर जाएंगे तो संवेदना को देखने का प्रयास करेंगे, आपको संवेदनाएं दिखाई देने लग जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बोलने से जो है बातें ज़्यादा समझ में नहीं आती हैं, दिमाग से निकल भी आती हैं, तो कम बोला जाए। तो किसी और साथी को कुछ और पूछना हो तो प्रश्न करें, प्रश्न करने से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। जी। हेलो। हेलो। हम्म। कौन बोल रहे हैं? ये मैं हरिदास बोल रहा था। जी, थोड़ा सा लाउडली बोलें क्योंकि हमारी भी संवेदनाएं थोड़ी सी बहुत स्थूल हो गई हैं और हम भी इस समस्या से पीड़ित हैं। जी। मैं जी जी जी। मैं 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 कबीर पंथी हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत और साधुवाद। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या कबीर साहब बुद्धिस्ट थे? देखिए हरिदास जी, कबीर जी जी। साहब बुद्धिस्ट थे या नहीं थे, इससे क्या फ़र्क जी पड़ना है, ये बताइए। जो बुद्ध ने हमें ज्ञान दिया, वो कौन से धर्म जी। का ज्ञान दिया, कौन से पंथ का ज्ञान दिया? क्या बुद्ध ने किसी पंथ का ज्ञान दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। बुद्ध ने हमें प्राकृतिक ज्ञान दिया। नहीं। ये जो संवेदनाओं की बात कर रहे हैं, सांसों को देखने की बात कर रहे हैं, क्या बुद्ध से पहले सांसें लेते नहीं थे क्या हम? क्या संवेदनाएं हमारे शरीर पे होती नहीं थी? सब कुछ होता था, लेकिन उसकी जानकारी हमें नहीं थी। बुद्ध ने केवल प्रकृति से उस जानकारी को निकाल कर हमारे सामने ला के दे दिया कि देखिए ये जानकारी है और इसके आधार पर आप जो है अपने कष्टों को इस प्रकार से दूर कर सकते हैं। तो मार्ग दिया है। जो हमारे संत हुए हैं, गुरु हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उन्होंने कोई विशेष कार्य नहीं किया, अलग से कार्य नहीं किया। उन्होंने केवल प्रकृति में जो ज्ञान छुपा हुआ है, उस ज्ञान को खोजकर आपको लाने का महानतम कार्य किया, इसीलिए वो महान बन गए। और हम उस ज्ञान को समझ नहीं पा रहे हैं। आज देखिए ना, हमारे ध्यान की अवस्था जो है कितनी पतली है, कितनी खराब है, हम कितने बीमार हैं कि हम स्थूल संवेदनाओं को भी अच्छी तरह से नहीं जान पाते हैं। हमारे शरीर पर जो है खुजलाहट होती है, जैसी खुजलाहट होती है तो हमारे दिमाग में एक पैटर्न सेट है कि हमें खुजाना है, तुरंत खुजाते हैं ना। कई बार ऐसी खुजली होती है जिसको हम ना भी खुजाएं तो भी काम चल सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही खुजलाहट हुई वैसे ही खुजा डाला। जैसे ही कोई मक्खी बैठी तुरंत उसको जो है मार डाला, मच्छर बैठा उसको मार डाला। हम जो है, जो हमारे दिमाग में एक पैटर्न सेट है उसके अनुसार ही कार्य करते हैं। बस यही एक जो है हमारे सामने समस्या है। हमें धीरे 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 जो हमारे दिमाग में पैटर्न सेट है उसको बदलना है। तो उसको बदलने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले तो जानकारी चाहिए। हमें ये जानना पड़ेगा कि हाँ कुछ हो रहा है, फिर जो हो रहा है उसको होने नहीं देना है। ये दो बात की जानकारी हो जाएगी और इसका फिर हम अभ्यास करेंगे धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि हमें जानकारी तो हो गई, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिस का मामला है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, बहुत लंबी प्रैक्टिस चाहिए, अभ्यास चाहिए। हम यहाँ पर आधा घंटे में केवल जानकारी ही ले सकते हैं। जानकारी लेने के बाद अगर हमने पूरे दिन में अभ्यास नहीं किया, अभी यहाँ से हमने कुछ सीखा और पूरे दिन में हमें जो है व्यवहार करना पड़ेगा, और व्यवहार हमारी 6 इंद्रियों के माध्यम से होगा। और 6 इंद्रियाँ लगातार हर पल जो है आपको जो है उत्पादन देंगी। जैसे ही 6 इंद्रियाँ अपने विषय के संपर्क में आएंगी तो उत्पादन होगा, वेदना होगी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा जागरूक हो जाएं, यहाँ से इस मीटिंग से निकलने के बाद हम जागरूक हो जाएं और सोचने लग जाएं, मोटी मोटी बातें सोचें। अगर हम हर पल नहीं सोच पा रहे हैं, तो जिस पल हमें इस मीटिंग की याद आ जाए कि हमने मीटिंग में क्या सीखा था, हमने मीटिंग में वेदना सीखी थी, क्या अभी वेदना हो रही है कुछ, तभी ध्यान लगाया जाए। थोड़ा सा ध्यान मतलब आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है,
आंखें खोल कर सोचें कि अभी कुछ वेदना हो रही है क्या मुझे। किसी ने आपको गाली दी, तो गाली देने का क्या होता है, गाली देने के बाद आपके शरीर पर जो हलचलें होती हैं वो सब वेदना है। जिस समय आप एक बात ध्यान रखिए, बस जो है आज हमने एक बात सीखनी है इस मीटिंग से, कि जब मुझे कोई कटु वचन कहे, गाली दे, क्रोध करे, तो मेरे शरीर पर क्या हो रहा है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। आपने किसी के कटु वचन कहने पर, किसी के गाली देने पर पलटकर आपने क्रोध किया, पलटकर आपने गाली दी, तो जो आपने किया वो आपका रिएक्शन है। जो आप कर रहे हैं वही आपके दुख का कारण है। सामने वाला जो कर रहा है वो उसके दुख का कारण हो सकता है, वो आपके दुख का कारण कभी नहीं हो सकता, लेकिन जो आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं वही आपके दुख का कारण है। इसी चीज़ को समझना है कि इस संसार में जो बाहर है, बाह्य आवरण है, उससे हम अपने ऊपर क्या प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। हमें बाहर के संसार से अपने शरीर पर, अपने चित्त पर किसी भी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न नहीं होने देना है। अपने मन को, अपने चित्त को जो है समता में स्थित रखना है। तो हरिदास जी, आपका प्रश्न बहुत छोटा था लेकिन मैं थोड़ा विस्तार कर दिया, मुझे क्षमा करें थोड़ा सा जो है। तो आपका प्रश्न था कि क्या कबीर साहब बुद्धिस्ट थे। तो कोई भी बुद्धिस्ट नहीं है, नहीं होने की ज़रूरत है। बुद्धिस्ट होना सिर्फ जो है हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम जैसे अभी यहाँ पर इस मीटिंग में जुड़ रहे हैं, तो हमारा एक समूह बन गया है। हमारा एक ऐसा समूह बन गया है जो लोग ये चाहते हैं कि सुबह सुबह उठ जाएं, उठने के बाद जो है ध्यान लगाएं, विपස්සना करें, धर्म चर्चा करें। तो अब इस ग्रुप को कुछ भी नाम दे दीजिए, अब ये ग्रुप तो अच्छा है, इस ग्रुप में कोई बुराई नहीं है। इसी प्रकार से जो बौद्ध लोग होते हैं उनकी एक अलग से जो है सिस्टम होना चाहिए, अच्छे लोग होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। आज हम बौद्धों की हालत देखते हैं तो बहुत ख़राब है। आज बौद्धों की स्थिति अच्छी नहीं है। आज समाज में जब हम लड़का लड़की की शादी करने जाते हैं तो ये सुनने को मिलता है कि अगर बौद्ध लड़का होगा तो चलेगा, बौद्ध लड़की होगी तो चलेगी। ये हालत है बौद्ध धर्म की, जबकि होना क्या चाहिए कि हमें तो केवल बौद्ध लड़का ही चाहिए, हमें तो केवल बौद्ध लड़की ही चाहिए। ये बताएगा कि हाँ, बौद्ध व्यक्ति जो हैं कितने अच्छे होते हैं, कितने श्रेष्ठ होते हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा का हो, लेकिन जब वो ये बोलेगा कि मुझे मेरे बेटे के लिए केवल बौद्ध लड़की चाहिए, तब आप देखेंगे हाँ, वास्तव में बौद्ध होने में बहुत गौरव है। तो इस गौरव को हमें पुनर्स्थापित करना है जो हमसे कहीं छूट गया है। इसी का काम जो है धम्मपथ ट्रस्ट करने का प्रयास कर रहा है, और आपका सहयोग उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर चाहिए। मैं अकेला यह काम नहीं कर पाऊँगा, हम सबको ये प्रक्रिया सीखनी है और इसको आगे बढ़ाना है। तो हमारा समय जो है आज की मीटिंग का समाप्त हो गया। यदि किसी का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो। वो तो आजकल फोन में ही कर लेते हैं बेटा बेटी सेटिंग। ऐसी बातें गोपाल जी आप मत किया कीजिए अच्छी नहीं लगती हैं। यहाँ पर जो है सुबह सुबह का ये जो समय होता है, सुबह का और शाम का फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चे भी हमारे साथ जुड़ते हैं। बच्चों के चित्त का भी हमें ख्याल रखना है। वैसे ही हम अपनी क्षमता को खो चुके हैं, हमारी क्षमता जो है बहुत भंग हो चुकी है। ऐसी बातें करने से हमारी क्षमता जो है और अस्थिर होती है, भंग होती है। तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए हमें जो है गोपाल जी। तो बहुत जी अच्छी बात है, और किसी का साथी का कोई प्रश्न हो तो करें। जी सर, मैं एक तो बात उस दिन भी किया था। जी। जैसे जो एक तो व्यक्ति जुड़े थे आपसे, एक तो वीडियो देख रहा था मैं आपका। जी। वो बहुत बदतमीजी से आपसे बात कर रहा था, लेकिन आपका जो बात करने का जो तरीका था वो बहुत शांत था, बहुत अच्छा था, और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उसकी बात को लेकर के। तो अ, मतलब अब हम तो अब इतने वो है नहीं कि इतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं, और ना इतने ज़्यादा सहनशील है। तो इसीलिए हमें वैसा रास्ता बताएँ कि सामने वाला कुछ भी करता है वो उसका विचार है, हमको शांत ही रहना है। तो ऐसा कुछ युक्ति में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ़ ये मेरी भर बात नहीं है, ये हमारे परिवार की बात है। बाकी हमारे जो लोग हैं, हमारे साथ जो जुड़ते हैं, जो जुड़ेंगे, तो उनकी सबके लिए ये बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसी व्यवस्था बताएँ, क्योंकि वह उस दिन का जो बात मैं सुना, तो उसके प्रति जो कुछ भी था मेरे दिमाग में वो था ही, मेरे को गुस्सा भी आया, बहुत तकलीफ भी हुआ मेरे अंदर। और आपका जो रिएक्शन देखा मैं, आप ना किसी प्रकार के अपशब्द का प्रयोग किया, ना आवेशित हुए, ना कुछ हुए।
तो ये जो पेशेंस आप लाते हैं, ये हमें दीजिए साहब। पेशेंस लाने की सिर्फ एक ही क्रिया है जो हम रोज़ कर रहे हैं, ध्यान लगाइए। ध्यान से हम केवल जान पाएंगे। फिर हमें अभ्यास करना है नॉट टू रिएक्ट, जी, कि हमें रिएक्शन नहीं करना है। और आपने मेरी ऑडियो सुनी है, उस ऑडियो में जो आपने सुना है वो मेरा ऐसा आचरण था जो मुझे अच्छी तरह पता था कि सामने वाला जो है क्या करने वाला है, मुझे पहले से जानकारी थी। इसीलिए मैं वहाँ अपने जी, पेशेंस दिखा पाया। लेकिन कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जो अचानक होती हैं, वहाँ मैं शायद पेशेंस नहीं रख पाता हूँ, बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा नहीं है, मैं भी आपकी ही तरह हूँ। मैं भी तुरंत पेशेंस लूज़ करने वाला हूँ। लेकिन बस मैं इतना जान गया हूँ, मैं इतना जानना शुरू कर दिया है मैंने कि यहाँ क्या घटना होने वाली है। जब पहले से ही हमें पता लग जाए कि हाँ ये घटना घटने वाली है, तो उसे तो हम कम से कम रोक सकते हैं। तो जो सामने मुझसे जी, जी, बात कर रहा होता है, जिस मंतव्य से बात कर रहा होता है, तो उसकी जानकारी मुझे पहले से ही होती है, इसलिए मैं वहाँ पे शांत रह पाता हूँ। अगर एकदम से घटना घटेगी तो शायद मेरे चित्त में भी वही रिएक्शन होगा जो आप लोगों के में होता है। तो हम केवल प्रयास कर रहे हैं, हम ये समाज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम थोड़ा थोड़ा भी अगर अपना रिएक्शन चेंज करें तो समाज में बहुत बड़ा आमूल चूल परिवर्तन हम ला सकते हैं। इसी प्रयास की दिशा में हम जो है एक व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। धम्पर ट्रस्ट जो 4 जून को प्रोग्राम करने जा रहा है, वह उसका इनॉग्रेशन प्रोग्राम है। हमें पूरी दुनिया को यही संदेश देना है। पूरी दुनिया में जो चर्चा चलती है वो शांति चलती है, विश्व शांति, विश्व शांति, ये आपने सुने होंगे। आप गूगल सर्च मारिए तो आपको जो है अशांति शब्द कहीं नहीं मिलेगा, अशांति का आंदोलन कहीं नहीं मिलेगा। और हमने शुरू किया है विश्व अशांति निवारण अभियान। हमने वो काम शुरू किया जो बुद्ध ने शुरू किया था। बुद्ध ने दुख को खोजा और दुनिया सुख को खोजती है। तो हमें सुख को नहीं खोजना है, हमें दुख को खोजना है। और दुख को खोज कर उसका अंत करना है, नाश करना है। तो जो शेष रह जाएगा वो सीधी सी बात है, वह सुख होगा। और हमारा जीवन जो है इसी प्रकार से सुखमय हो सकता है कि हम दुख को खोजकर, अपने कष्टों को खोजकर उनका निवारण कर दें, उनको हल कर दें। तो हम लोग जो है बिल्कुल बुद्ध के पैटर्न पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और 4 जून को जो बुलंदशहर में कार्यक्रम है, आप सभी लोग उसमें आमंत्रित हैं। यदि आपको सुविधा हो, आसानी से अगर आप वहाँ पहुँच सकें तो आप ज़रूर पहुँचें, उस कार्यक्रम में सहभागिता निभाएं। यदि ना पहुँच सकें तो कुछ आर्थिक सहयोग अपने हिसाब से कर दें जो आपको सुविधाजनक हो। बिल्कुल भी अपने माइंड पर, अपने शरीर पर प्रेशर ना डालें। जो हो सके वो आप सहयोग करें। और जिस तरह से भी सहायता हो सके इस कैंपेन में आप सहायता करें। यदि आपके पास कोई सहायता उपलब्ध नहीं है तो अपने साथियों को बोलें कि भैया ये इतना अच्छा काम हो रहा है, इसमें सहयोग कीजिए। तो इस तरह से हमारा कैंपेन रुकेगा नहीं। और हम लोग जो है आगे बढ़ते रहेंगे, लोगों से मिलते रहेंगे, लोगों को ये बातें बताते रहेंगे। और ये जो प्रोग्राम है हम देख पा रहे हैं कि पिछले 3 महीने से जो है अनवरत चालू है, एक दिन की भी छुट्टी नहीं है। और कई बार मेरी हालत बहुत गंभीर होती है, दिन में पूरी ड्राइविंग करना होता है, रात को लेट सोता हूँ, बहुत काम करने के बाद भी सुबह 5:30 बजे उठ पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप लोग देख पाते होंगे कि चाहे मेरा वीडियो ऑन नहीं है लेकिन मैं उसमें जुड़ा रहता हूँ और आप लोगों को किसी न किसी तरह से सहयोग करता रहता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जो काम करने जा रहे हैं उससे समाज का, देश का और दुनिया का कल्याण होगा और ये लाभकारी व्यवस्था साबित होगी। सभी की आंखें बंद हो, कमर सीधी हो, शरीर के हर अंग का निरीक्षण करें और वहां हो रही संवेदनाओं को जानें। संवेदना चाहे कैसी भी हो, सुखद संवेदना हो, दुखद संवेदना हो, केवल क्षमता में रहकर संवेदनाओं को जानें और एक अंक का निरीक्षण करने के बाद अगले अंक की ओर प्रस्थान कर जाए, अगले अंक की ओर बढ़ जाए। हमारे बीच में हरिदास जी हैं, कृपया भी अपना माइक अनम्यूट करें और अपना परिचय दें। आ रही आवाज़? हाँ, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ जी। और काफ़ी दिन से प्रोग्राम देख रहा हूँ आपका, जी। लेकिन जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहा था। जी। और आज मेरा भाग्य है जो आपके दर्शन भी हुए, जुड़ने का मौका भी मिला। जी। कैसा लगा प्रोग्राम अच्छा लगता है। और आपका? पहले तो आपको बात की जी। थी सर, और आपका जो कार्यक्रम है, आपका जो व्यवस्था है, आपका जो बात है, बताने का तरीका है, शैली है,
काबिल तारीफ है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों से मैं जुड़ पा रहा हूँ और आप लोग मुझे जानते हैं कि नहीं, ये भी कोई व्यक्ति है और मुझे दिल से खुशी है, बहुत खुशी। जी, आपका और आशा करता हूँ किसी को ध्यान लगाने में कोई परेशानी हुई, किसी को ध्यान लगाने में कोई परेशानी हुई, किसी को जी ध्यान नहीं, लगाने में कोई कोई परेशानी हुई। परेशानी नहीं। जी, सभी ने विपश्यना के दौरान संवेदनाएं देखी, सभी ने विपश्यना के दौरान संवेदनाएं देखी, सबको संवेदनाएं दिखाई दी। जी, संवेदना क्या होती है सबको मालूम पड़ गया है या इसकी और जानकारी लेनी है? संवेदना को और विस्तार से आप कुछ इसमें बताना चाहते हैं? जी जी जी। और हमारे बीच में प्रेम बाबू जी हैं जो उठ गए हैं और उठकर अब ज्वाइन कर लिया उन्होंने। बहुत बहुत साधु प्रेम बाबू जी। बहुत बहुत साधुवाद। तो संवेदना के बारे में और विस्तार से, जैसा कि हिमांशी उन्होंने बताया विपश्यना कराते समय कि किसी प्रकार की आपके शरीर पर जो अनुभूति होती है, खुजलाहट होती है, कुछ गर्म लगता है, कुछ ठंडा लगता है, कहीं दर्द होता है, कहीं सरसराहट होती है। इसी साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ और हम समापन की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि बहुत लेट हो चुके हैं। बाकी की बातचीत हम कल करेंगे। सभी साथी जो हैं शांत एवं स्थिर हो जाएं, हाथ जोड़ लें, सब विस्तार करेंगे, अपने माइक अनम्यूट कर लें, एक साथ बोलेंगे। जिन्हें आती है, जिन्हें नहीं आती है, वे सुनेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चिदुःखमागम, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चिदुःखमागम, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चिदुःखमागम। साधु साधु साधु। दुनिया के किसी भी प्राणी को कोई कष्ट ना हो। यदि किसी को कोई कष्ट हो तो उसे अपने कष्टों को दूर करने के लिए एक सम्यक मार्ग प्राप्त हो, सम्यक मार्ग प्राप्त हो, सम्यक मार्ग प्राप्त हो। भवतु सब मंगलंग, भवतु सब मंगलंग, भवतु सब मंगलंग। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। कल तक के लिए, कल फिर ज्वाइन करते हैं। जय भीम।